विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये अमित शाह कांप रहे थे, डर रहे थे, उनके चेहरे पर भाव सब कुछ कह रहे थे। क्या देखा आपने, क्या राहुल गांधी ने देखा कि वो कांप रहे थे? और किसी को तो कांपते हुए तो दिखे नहीं। मानक भाई, क्या आपको गुस्से से कांपते हुए नहीं दिखे अमित शाह जी? और क्या आपको सदन में गाली देते हुए नहीं दिखे अमित शाह जी, तनाव में आकर के? वैसे अमित शाह जी गाली नहीं देते हैं, बिल्कुल हम इस चीज को तायद भी करेंगे, कभी हमने उनके मुंह से गाली नहीं सुनी, लेकिन क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से गाली नहीं दी? क्या वो गुस्से से नहीं कांप रहे थे? क्या वो ये नहीं कह रहे थे कि आपकी इच्छा से नहीं, हम अपनी इच्छा से करेंगे? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि आखिरी तक हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और मैं अपने हिसाब से दूंगा? क्या उन्होंने अपने हिसाब से उन 3 सवालों का जवाब दिया जो राहुल गांधी जी ने पूछे, और उस चौथी चुनौती का जवाब दिया जो राहुल गांधी जी ने कही कि साहब आइए एक डिबेट कर लीजिए, आपको बड़ी इच्छा है तो? मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आप मुझे इतना बता दीजिए मानक भाई, अगर आप मुद्दों से भटकते हैं, आज की डेट में आपकी ये बहस एसआईआर पर हो रही है, अमित शाह जी पर हो रही है, और मैं आकर के नरेंद्र मोदी जी, के शर्मा जी की पुरानी बैकग्राउंड और फलाने क्या नाम के शर्मा जी के बाबा की बात करने लगूंगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना आपके पिताजी के और बाबा जी की बात करने का अच्छा। हम तो मुद्दे की बात करेंगे। के शर्मा जी हमारे भाई हैं, वो दूसरे दल में है, तो दूसरे दल के लोगों का भी सम्मान करेंगे ना हम, और पूरे सम्मान के साथ, दोस्ती के साथ, मित्रता के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर हम हर चीज में नेहरू जी को ले आएंगे, हर चीज में इंदिरा जी को ले आएंगे, तो हम हर चीज में आपको अंग्रेजों के पास भी ले जाएंगे, अंग्रेजों की दलाली के पास भी आपको ले जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी ने पूरे देश के उसमें पूरा देश सुनना चाहता था, तो उन्होंने एसआईआर पर चर्चा का जवाब दिया था। तो जो मुख्य मुद्दे थे उन पर अगर अमित शाह जी ने एक शब्द कहा हो तो मुझे बता दीजिए। पहला मुद्दा था कि भाई भगाना घुसपैठियों को था, आपने भगा दिया किसको? सीजेआई को, चुनाव की प्रक्रिया से, क्या नाम, चुनाव आयुक्त के। आप ये बता दीजिए, घुसपैठियों को भगाने की जगह आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों भगाया? दूसरी बात उन्होंने कही थी राहुल गांधी जी ने कि साहब आप एक काम करिए, एक मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए वोटर लिस्ट का, ताकि 1 महीने पहले हम लोगों को भी वो आ जाए। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि साहब एक ये लॉ बदल दीजिए अगर हो सके तो, कि 45 दिन वाला जो क्या नाम वीडियोग्राफी रखी जाती है, 45 दिन से ज्यादा रखी जा सके। इन तीनों मुद्दों पर अगर मानक भाई एक सवाल का भी जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने दिया हो तो हमें बता दीजिए। और चौथी बात उन्होंने कहा था, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, परमाणु बम फोड़ते हैं, तो राहुल जी ने कहा ये उस पर भी डिबेट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। और हम तो कहते हैं तो कि संसद के अंदर करें। तो आप लोग वॉकआउट क्यों कर गए? विपक्ष जो है पूरा वो भाषण के दौरान ही लोकसभा से बाहर क्यों चला गया? आप मुझे, जब अमित शाह जी ने किसी मुद्दे का कोई जवाब न देकर के विपक्ष को कोसना शुरू कर दिया, चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर दिया, उसके बाद इतने अहंकार। चुनाव आयोग को गाली नहीं दिया है अमित शाह जी, चुनाव आयोग को गाली थोड़े दे रहे थे। अरे साला किसको कहा? हमको कहा कि आपको कहा? चुनाव आयोग को कहां कहा उन्होंने कुछ भी? क्या चुनाव आयोग को थोड़े कुछ भी कहा उन्होंने? फिर किसको कहा साला? चुनाव आयोग को तो डिफेंड कर रहे थे वो। अरे बताइए ना किसको कहा साला, किसको कहा मानक भाई? अरे बता दीजिए, अच्छा आपकी रीडिंग ये है कि अमित शाह जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, आपकी रीडिंग क्या है? अरे मैं क्या, मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं आपकी रीडिंग ये है कि वो शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो चुनाव आयोग के लिए गुप्ता जी हैं। अब फिर कहूंगा तो आपको खराब लगेगा। ज्ञानेश गुप्ता जी को कह दिया, दिक्कत हो गई। अरे भाई अरे उनके मुंह से वो शब्द निकला, उन्होंने माफी मांगी, शब्द वापस भी लिया, उसको इतना आप बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर उनके मुंह से मुद्दा निकला, संसद की परंपरा है, पहले संसद ही उसमें जाएगा, उसके बाद उसको हटाने का। अब किस तरीके से अमित शाह जी ने एक अधिनायकवादी व्यक्ति की तरीके से कहा बिरला जी को आदेशात्मक स्वर में कि मान्यवर इसको हटा दीजिए, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत है उसको हटा दिया दादा, हटा दिया। मतलब खुद ही चेयर बन गए संसदीय परंपरा में, खुद ही गृह मंत्री बन गए, खुद ही श्रोता बन गए, खुद ही वक्ता बन गए और खुद ही जज बन गए। सुरेंद्र भाई, आप ना ये लोग, आप और पूरा विपक्ष जो है ये एसआईआर पे डिबेट मांग रहा था, कितने टाइम से कह रहा था एसआईआर पे डिबेट हो जाए, मॉनसून सत्र भी इसी चक्कर में चला गया। आखिरकार डिबेट हो गई ना? कहां डिबेट तो हुई ना, सारे मुद्दे उठे, आपके सारे स्पीकर बोले, सरकार की तरफ से भी स्पीकर बोले, डिबेट तो हो गई ना? क्या मिला आपको? आप वही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या मिला। हमने डिबेट, कोई डिबेट के लिए थोड़ी, स्वांता सुखाए के लिए थोड़ी कही थी।
हमने तो कहा था इस डिबेट से जो मुद्दे उभर करके आए, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी उसका जवाब दे। हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, गृह मंत्री जी को इसकी बात के लिए। लेकिन गृह मंत्री जी ने मुद्दों का कोई जवाब दिया हो तो बता दीजिए। इन 3 क्वेश्चन जो मुख्य मुद्दे हैं कि चुनाव आयोग के आयुक्त की जो अपॉइंटमेंट है उससे सीजीआई को मत हटाइए, क्यों हटाया गया। मशीन रीडेबल अगर आप क्या नाम हम लोग चाहते हैं ताकि हम लोग काम कर सके ठीक से, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट। और तीसरी बात कि वो क्या नाम वीडियोग्राफी अगर हम चाहते हैं और पूरा देश चाहता है। मैं ये नहीं कहा, इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, आप शायद एक चीज भूल रहे हैं जी। वो जो इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी दी है वो शायद मुद्दा भी है ना। हाँ, इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर को जो इम्यूनिटी दी है उसको आप हटाइए। चलिए उसको आप हटाएंगे, संसदीय प्रणाली के जरिए हटाएंगे, बाकी चीजें तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है ना। ठीक है, ओके, ऑलराइट, के शर्मा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है। ठीक है, के शर्मा, आप, मेरा ये कहना है कि इन सब मुद्दों पर जो वो लोग कहते हैं कि अमित शाह जी ने संसद में जवाब दिया, डिबेट करी, ये किया वो किया, तो कहते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ये सरकार और दरबार वाले लोग आज की डेट में लोकतंत्र को कुचलते हुए संसद के नाम पर, संसद पर और लोकतंत्र पर जो कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं मानक जी आप हमारे साथ होइए इस डिबेट में, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारा साथ देना जनता का साथ देना है। हम तो पूछते हैं ना कि किस मुद्दे पे अमित शाह जी ने जवाब दिया, एक मुद्दा बता दीजिए। सिवाय कि नेहरू जी ने पूछा था। अब रुके। अच्छा, के शर्मा आप ही की बारी, एक सेकंड। सुरेंद्र भाई, आप जो कह रहे हैं ना साथ दीजिए, आपको तो पता है आप जितने मुद्दे उठाते हैं इसी शो में एक एक सवाल सरकार से, बीजेपी प्रवक्ता से पूछा जाता है। आज भी हो जाए, चलिए के शर्मा जवाब दीजिए भाई।